नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RPRSC में। साथियों, आज ये राजस्थान जीके की श्री कृष्ण सीरीज की 7वीं क्लास है, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है। साथियों, ऑप्शन ए है जालौर, बी उदयपुर, सी बांसवाड़ा, डी कोटा। तो सभी साथी अपना आंसर दीजिए। श्री कृष्ण जीके की 7वीं क्लास का पहला क्वेश्चन, कर्क रेखा के सबसे निकट शहर स्थित शहर कौन सा है। सबसे दूर स्थित शहर कौन सा है साथियों? दूर स्थित है गंगानगर। दूर सबसे कौन सा स्थित है? गंगानगर सबसे दूर स्थित है साथियों। सबसे निकट कौन सा है? बिल्कुल सभी साथियों का आंसर सही आ रहा है। ऑप्शन सी बांसवाड़ा सबसे निकट स्थित शहर है साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के पश्चिमी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है। यानी राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे किस नाम से जानते हैं साथियों? ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, सी ऑप्शन में मैकमोहन रेखा और ऑप्शन बी में डूरंड रेखा, ऑप्शन डी पाक जलडमरू। सभी साथी अपना आंसर दीजिए। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको किस नाम से जानते हैं? उसकी कुल लंबाई कितनी है साथियों? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर, जो कि 4 जिलों को छूती है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर को। सबसे ज़्यादा जैसलमेर को छूती है साथियों। जैसलमेर को अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी छूती है? 464 किलोमीटर। सबसे कम बीकानेर को छूती है, 168 किलोमीटर छूती है साथियों। तो सभी साथियों का आंसर सही है इसमें। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की रेड क्लिफ रेखा, जिसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। और वहीं अगर डी ऑप्शन की बात करें, पाक जलडमरू, जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित एक जल संधि है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है साथियों? ऑप्शन ए जयपुर, बी जोधपुर, सी जैसलमेर, डी बीकानेर। बताइए सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है साथियों? जिसका क्षेत्रफल है जिस जिले का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल है साथियों 38,401 वर्ग किलोमीटर साथियों। कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर है। सभी साथी अपना आंसर दीजिए। बिल्कुल साथियों, जैसलमेर का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, जिसका कुल क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर है साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना है साथियों? बताइए कितने परसेंट है? 10.41, ऑप्शन बी 9.40, ऑप्शन सी 11.36 और ऑप्शन डी 8.37। बताइए भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान कुल कितना परसेंट है? सभी साथी अपना आंसर दीजिए। ये नॉर्मल क्वेश्चन लगते हैं साथियों पर एग्जाम में, यही क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं हम। डीपली क्वेश्चनों को सही करने के चक्कर में साथियों ये क्वेश्चन गलत करके बैठ जाते हैं। बिल्कुल सभी साथियों के आंसर सही है इसमें। 10.41% भारत का, 10.41% राजस्थान है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? बताइए। ऑप्शन ए 34, ऑप्शन ए 3,41,240 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 3,60,863 वर्ग किलोमीटर, वहीं ऑप्शन सी है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 3,45,239 वर्ग किलोमीटर। सभी साथी अपना आंसर दीजिए। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में सभी को पता है 10.41% निवास करता है। राजस्थान 10.41% के साथ क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। बताइए साथियों राजस्थान में कितने परसेंट है? 10.41% है। वहीं राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन सी सभी साथियों का आंसर सही है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। और राजस्थान में सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा राजस्थान राज्य और राजस्थान में सबसे बड़ा जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर की है 464 किलोमीटर है साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन है श्री कृष्ण जी के सीरीज का, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है साथियों? ऑप्शन ए रोहिड़ा, बी खेजड़ी, सी पीपल और डी बरगद। अब श्री कृष्ण जी के की सीरीज चल चुकी है साथियों, जो रेगुलर चलेगी। राजस्थान जी के को आर पार कर देंगे साथियों, अब नहीं छोड़ने वाले हम। कोई भी एग्ज़ाम हो, अभी लेब असिस्टेंट का वैकेंसी आई है 441, उसमें राजस्थान जी के 100 क्वेश्चन आएंगे साथियों। तो सभी साथियों ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है।
और रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प किसको कहते हैं? रोहिड़े को। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है साथियों। वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? ऑप्शन ए भरतपुर, बी अलवर, सी जयपुर, डी धौलपुर। सभी साथी अपना आंसर दीजिए। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं साथियों? अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं। अलवर को क्या कहते हैं? राजस्थान का सिंह द्वार। और जयपुर को पूर्व का पेरिस के नाम से जानते हैं। जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था साथियों? राम सिंह राजा थे जिन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। राम सिंह द्वितीय थे जिन्होंने गुलाबी रंग से रंगवाया था। सभी साथियों का आंसर सही है। इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं और अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं साथियों। वहीं अगला क्वेश्चन है हमारा। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के अंतर्गत आता है साथियों? ऑप्शन ए कोटा बूंदी, बी करौली धौलपुर, डी दौसा और सवाईमाधोपुर, डी कोटा और झालावाड़। बताइए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के अंतर्गत आता है साथियों? यानी राजस्थान की कौन सी जिले डांग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं साथियों? सभी साथियों ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। धौलपुर और करौली क्षेत्र राजस्थान के डांग क्षेत्र में आते हैं साथियों। धौलपुर और करौली। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? सभी साथी अपना आंसर दीजिए। 54 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 1070 किलोमीटर। ये तो गलत होगी साथियों। वैसे ही 1070 किलोमीटर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय रेखा है जिसे हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी 5720 किलोमीटर, ऑप्शन सी 5920 किलोमीटर और ऑप्शन डी 5970 किलोमीटर। सभी साथी अपना आंसर दीजिए। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए साथियों। सभी को बताया राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर है साथियों। और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर। राजस्थान की लंबाई पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण 826 है। और राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक जैसलमेर की लगती है 464 वर्ग किलोमीटर। 4 जिलों को छूती है। और राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा सभी साथियों ने बिल्कुल आंसर सही दिया है। ऑप्शन सी 5920 किलोमीटर है साथियों। अगले क्वेश्चन पर चले। शेखावाटी क्षेत्र में निम्न भूमि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बताइए साथियों। 55 नंबर क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन ए कुच्चा, बी टिबा, सी खारड़ा, डी जोड़ा। शेखावाटी क्षेत्र में निम्न भूमि क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं साथियों? ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में आ चुका है साथियों। बिल्कुल बिल्कुल इसका सभी ने नीचे आंसर देख लिया है। ऑप्शन डी जोड़ा है। अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है हमारा। राजस्थान का वह जिला जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है बताइए साथियों। ऑप्शन ए सिरोही, बी झालावाड़, सी बांसवाड़ा और डी कोटा। बताइए राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है साथियों? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान हमारा माउंट आबू जो कि सिरोही में स्थित है। सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? स्थान माउंट आबू है साथियों। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला सभी साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसका ऑप्शन बी झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है साथियों। राजस्थान का झालावाड़ जिला है जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा 57 नंबर क्वेश्चन। इस श्री कृष्ण जी के की सीरीज का जालोर और सिवाना की पहाड़ियों में कौन सा इमारती पत्थर पाया जाता है साथियों? ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए ग्रेनाइट, बी बालू पत्थर, बी ऑप्शन संगमरमर और डी ऑप्शन काला पत्थर। बताइए साथियों। ऑप्शन ए ग्रेनाइट, बी संगमरमर, सी बालू पत्थर और डी काला पत्थर। जालोर और सिवाना की जो पहाड़ियाँ हैं साथियों उसमें कौन सा इमारती पत्थर निकलता है साथियों? जो कि राजस्थान का एक बहुत ही मुख्य इमारती पत्थर है साथियों। जैसे अब्रक उत्पादन में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान रखता है। बिल्कुल सभी साथियों ने काफ़ी साथियों ने आंसर सही दिया है। यहाँ काफ़ी साथियों की चूक हो गई है। ऑप्शन ए इसमें सही है साथियों। ग्रेनाइट पत्थर सिवाना और जालोर की पहाड़ियों में पाया जाता है। ग्रेनाइट पत्थर कहाँ पाया जाता है? सिवाना और जालोर की पहाड़ियों में पाया जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा। राजस्थान का सर्वाधिक गहन सिंचित क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए लूणी बेसिन, बी गग्गर का मैदान, सी नागौर उच्च भूमि, डी चंबल बेसिन। बताइए सर्वाधिक सिंचित मैदान कौन सा है साथियों? राजस्थान का सर्वाधिक गहन सिंचित।
बिल्कुल साथियों, सोच समझ के उत्तर देना। सर्वाधिक गहन सिंचित मैदान कौन सा है राजस्थान का? नहीं साथियों, चंबल नहीं है इसमें, लूणी भी नहीं हो सकता। सर्वाधिक गहन सिंचित साथियों ऑप्शन बी सही है इसमें, गग्गर का मैदान सर्वाधिक गहन सिंचित क्षेत्र है राजस्थान का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरस की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है साथियों? शेखावाटी क्षेत्र ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विंध्य कंगार भूमि, ऑप्शन सी हाड़ौती क्षेत्र और ऑप्शन डी वागड़ क्षेत्र। हरस की पहाड़ियाँ बताइए साथियों कहाँ स्थित है? जहाँ जीवन माता का मंदिर स्थित है साथियों, वहीं हरस की पहाड़ियाँ है। उसी क्षेत्र के हमारे श्री श्याम धनी है साथियों। खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन शुक्ल बारस को लगता है। कब लगता है? फाल्गुन शुक्ल पक्ष की बारस को खाटू श्याम जी का मेला लगता है, उसी क्षेत्र में जहाँ हरस की पहाड़ियाँ स्थित है। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन ए सही है, शेखावाटी क्षेत्र में हरस की पहाड़ियाँ स्थित है, वहीं हमारे जीवन माता का मेला भरता है। और सबसे लंबा गीत लोकगीत किस माता का है, किस देवी का है? जीवन देवी का है साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला क्षेत्र कौन सा है साथियों? राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला क्षेत्र बताना है साथियों। ऑप्शन ए शेखावाटी, ऑप्शन बी बोराट का पठार, सी हाड़ौती पठार, डी वागड़ क्षेत्र। सर्वाधिक नदियों वाला क्षेत्र कौन सा है साथियों? सभी साथी इसका आंसर दे। सर्वाधिक नदियों वाला क्षेत्र कौन सा है साथियों? सभी साथी इसका आंसर दीजिए जल्दी सी। सर्वाधिक नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है? बिल्कुल सभी साथियों ने इसका आंसर सही दिया है। हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक नदियाँ बहती है और हाड़ौती में 4 जिले आते हैं। कौन से आते हैं साथियों? कोटा संभाग पूरा हाड़ौती में स्थित है। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ 4 जिले हैं जो कि कोटा संभाग में हैं और हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। सर्वाधिक नदियां उसी संभाग में साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों तो अगला क्वेश्चन है, जमुआ रामगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? जमुआ रामगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए ढूंढ, बी रतनगंगा, सी मानसी नदी, डी बाणगंगा नदी। बताइए साथियों जमुआ रामगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? सभी साथी इसका आंसर दीजिए। जमुआ रामगढ़ बांध नहीं साथियों, ढूंढ नदी पर नहीं हो सकता। जमुआ रामगढ़ बांध बताइए साथियों। जमुआ रामगढ़ बांध साथियों ऑप्शन डी बाणगंगा नदी पर स्थित है। बाणगंगा नदी को अंत सलीला भी कहते हैं साथियों। अंत सलीला नदी बाणगंगा को कहते हैं। अर्जुन की गंगा भी बाणगंगा नदी को कहते हैं साथियों। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? बाणगंगा नदी को कहते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1982 और ऑप्शन डी 1983। मेरे एक क्वेश्चन और याद आता है साथियों, वहीं ऑप्शन सी में लिखा है 1982। 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है। नाबार्ड की स्थापना कब होती है साथियों? 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है साथियों 1982 में। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राष्ट्रीय मरु उद्यान जहाँ वॉकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है, वॉकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है साथियों। तो बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी? सभी साथी इसका आंसर सही दे रहे हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सॉरी ऑप्शन ए नहीं है साथियों, इसमें ऑप्शन बी सही स्थित है। 1981 में राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर कहाँ स्थित है साथियों? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना 1981 में हुई। राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं? दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं साथियों। राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं? दक्षिणी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, केला देवी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? करौली में स्थित है। केला देवी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है साथियों? करौली जिले में स्थित है। अगला वन लाइनर क्वेश्चन है, राजस्थान के नागौर जिले में डेगगाना नामक स्थान पर रेवंत भाकरी भारत में एकमात्र टंगस्टन की खान है साथियों। डेगगाना स्थान पर नागौर जिले में डेगगाना स्थान पर रेवंत भाकरी नामक खान है जिससे टंगस्टन उत्पादन होता है, जो कि भारत की एकमात्र खान है साथियों। अगला क्वेश्चन है, जामर कोटड़ा राजस्थान में जो कि उदयपुर में स्थित है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है साथियों? रॉक फास्फेट के लिए। रॉक फास्फेट का उत्खनन कहाँ से होता है? जामर कोटड़ा उदयपुर से होता है। यह क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, नमक उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है साथियों? चौथा स्थान। नमक उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है साथियों? चौथा स्थान।
ये श्री कृष्ण जी की सीरीज साथियों रेगुलर मिलेगी। जिस भी साथी को कुछ इसमें सुधार के बारे में अगर कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए साथियों। बिल्कुल इस श्री कृष्ण जी की सीरीज़ में हम सुधार करेंगे। और इसकी PDF जो साथी 1 से लेकर 15 क्वेश्चन 20-22 क्वेश्चन आज इसमें जो रेगुलर इसमें क्वेश्चन बढ़ाए जाएंगे साथियों, 50 या 100 क्वेश्चन करेंगे इस क्लास में हम अंत तक। कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, धीरे धीरे करेंगे। और आपको बता दें अगले 2 या 3 दिनों में महिला और बाल अपराध के 100 क्वेश्चनों की एक क्लास आएगी साथियों। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसकी PDF सभी जितने भी क्लास है इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल RPRSC पर मिलेगी। और ये श्री कृष्ण जी की सीरीज राजस्थान की रेगुलर मिलेगी साथियों सुबह 9 बजे आपको। और इस क्लास में इतना ही। सभी साथी जय हिंद जय भारत सभी साथियों को।